हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ मैसेज उन लेडीज़ तक पहुंचाना चाहूँगी जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है। ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा शायद अगर मैं मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंचा सकूँ तो। इतना टाइम नहीं मिलेगा वीडियो में मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो में आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ सके। रोज़ हम डेली बेसिस पर इतने रील्स देखते हैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर। हम उससे क्या सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी सोचा है आपने? बस फ़ोन आ रहा है, बस रील पे रील देखते जा रहे हैं। क्या सीखते हैं? कुछ नहीं सीखते हैं। अगर सीखते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए जो सीखते हैं। उसी चीज़ से मुझे एक थॉट आया कि अगर मेरा कोई चैनल है और मेरी बात अगर आप तक पहुंच सकती है तो मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ बताऊंगी। मैं ऐसे ही रील देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो एक रील मेरे सामने आई। एक लेडीज़ है, उसके 2-3 बच्चे हैं और उसके ससुराल वालों ने उसे बाहर निकाल दिए। बच्चे दहलीज पर बाहर सो रहे और उसके ससुराल वाले उसको घर में नहीं ले रहे। और सोशल मीडिया पे वो रील वायरल हो रही है। अतराफ़ के लोग वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, बट जिस पे बीत रही है वो बच्चे जो सो रहे हैं दरवाज़े के बाहर, और जो लेडीज़ है जो 48 आवर्स से बाहर है, दरवाज़े के पास ही बैठी है, उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बस लोग तमाशा देखेंगे। हेल्प उस लेडीज़ की कब आएंगी, का कैसे आएंगी, कुछ अंदाज़ा नहीं है। मेरा मोटिव यही है बोलने का कि हम ऐसी वीडियोस अक्सर देख लेते हैं और अफ़सोस कर लेते हैं और ख़ामोश बैठ जाते हैं। कभी ठहर के सोचा है अपने बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं? अक्सर लेडीज़ अपनी बच्चियों को यही तालीम देती है कि आने वाली ज़िंदगी में सब्र, बर्दाश्त हर चीज़ आपको करनी है और कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें इंसान के अंदर होनी भी चाहिए। अक्सर लेडीज़ खाना बनाने पर ज़्यादा ध्यान देती है, बच्चों को यही सिखाती है खाना बनाओ, आगे काम आएगा, ससुराल में काम आएगा। बहुत अच्छी बात है, ये भी सीखना ज़रूरी है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, करते, जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, शादी लायक अच्छा रिश्ता आता है, दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सोचते हैं कि अब शादी करा दिए तो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। असली ज़िम्मेदारी तो वहाँ से शुरू होती है, लेकिन कुछ बच्चियाँ घर पर बोलती हैं, कुछ बच्चियाँ नहीं बोलती हैं, सब्र बर्दाश्त से ही काम करती है। मेरा मकसद ये नहीं है कि हर कोई बुरा निकलेगा। हर कोई अच्छा भी रहता है, कुछ कुछ बुरा भी रहता है। हमारी सोसाइटी में जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे भी लोग हैं। मेरा मोटिव सिर्फ़ इतना है बोलने का कि अगर आप स्कूल की तालीम के साथ-साथ घर की तालीम भी देते हो, खाना बनाने से लेकर सब्र, बर्दाश्त करो, आगे काम आएगा, सब्र से काम लो, हर चीज़ सिखाते हैं। लेकिन आगे चल के अगर किस्मत अच्छी रही तो सब कुछ अच्छा, अगर ना रही तो फिर उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? हर कोई अच्छी किस्मत के बारे में बात करेगा, हाँ बहुत अच्छा हो गया, बच्ची का ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कभी ये सोचा है खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, अगर वो सामने वाले अच्छे ना निकले तब उस बच्ची का कौन सपोर्ट सिस्टम काम करेगा? यहाँ पर गौर तवज्जो करने वाली बात है। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को, कुछ होगा तो हम हैं ना तुम्हारे पीछे। ठीक है, आप कब तक हो? कोई बताएगा कौन कब तक ज़िंदा है? चलो ठीक है, हम चले जाने के बाद तुम्हारे भाई तुमको सपोर्ट करेंगे। वो अपनी फैमिली को सँभालेगा या बहन की फैमिली को सँभालेगा, उसके बच्चों को सँभालेगा। अगर उसके साथ कभी कुछ बुरा हो जाए तो कौन उसका ज़िम्मेदार है बताओ? हम लोग बच्चियों को अच्छी तरबियत के साथ-साथ हमें ये भी सिखाना चाहिए, बेटा अगर कुछ ज़िंदगी में तुम्हारे साथ बुरा होता है तो उसके लिए भी तुम तैयारी करनी चाहिए। खुदा ना ख़ास्ता कोई भी बच्ची के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर कोई चीज़ पेश आती है तो उससे सर्वाइव कैसा करना है, आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। बेटियों को कमज़ोर नहीं बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ताकि अगर कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरी हो जाए तो वो अकेले खुद अपने बच्चे अपनी खुद ज़िंदगी सँवार सके। इसलिए मैं कह रही हूँ जब तक अपने पास बच्चियाँ हैं उन्हें तालीम भी दो और हर वो एक चीज़ सिखाओ जो आप सिखा सकते हो।
जैसा कोई काम जो हाथ का काम हो, हुनर, वो बोलते हैं ना कहीं कहीं पढ़ाई काम नहीं आती तो हाथ का हुनर काम आ जाता है। तो मेरा मोटिव यही है कि पढ़ाई के साथ साथ आप वो सब भी सिखाओ बच्चियों को जो वो घर बैठे भी कर सके, बाहर जाकर भी कर सके, किसी पे डिपेंडेबल ना रखे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों को इतना पढ़ाओ कि कमाने लायक वो कमाए जाके ससुरालों में, मेरा मोटिव ये नहीं है बोलने का। मकसद ये है कि उन्हें इस काबिल बनाओ कि कोई भी तकलीफ़ पेश आए तो अपने पैरों पे वो खुद खड़ी हो सके। मुझे अपनी सोसाइटी का ये सिस्टम समझ में ही नहीं आता। मैं बचपन से देखती हूँ, हम लोग शादी में जाते हैं, जहेज़ एक तरफ सजाया जाता है और तिनका तिनका पेरेंट्स जोड़ते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब से जो जमा पूंजी करते हैं तो 25-26 साल तक उसकी शादी तक जमा पूंजी होते रहती है। फिर एक दिन शादी होती, सारा कुप्पा भर के जो भी पैसे जमा करे थे, शादी में हम सब खर्चा कर देते हैं। 1500, 2000, 3000 लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, एक दिन का खाना रहता है, खा पी के अपने घर पे चले जाते हैं। चलो सब अच्छा हो जाता है, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, बच्ची का सब अच्छा चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। खुदा ना खास्ता कभी कुछ बुरा हो जाता है तो वो लड़के का प्रॉब्लम था, ये था, वो था, एक्स वाई जेड दुनिया भर की बातें हो जाती है। पता है आप लोगों को आखिरी में बात आकर कहाँ रुकती है? बच्ची के नसीब ही ख़राब थे। बच्ची का तो हमने अच्छा करे थे पर नसीब के आगे कोई क्या ही कर सकता है। यही करती है लेडीज़, नसीब के आगे सारा टोकरा फेंक देती है। बच्ची के नसीब ख़राब नहीं थे, बच्ची भी ख़राब नहीं थी, लेकिन हम अपनी सोसाइटी में क्या गलती कर रहे हैं पता है? ये जो जहेज़ का सिस्टम हमारे बड़े बुड्ढों ने अपने कंधों पर डाल कर गए ना, इसमें हम सिर्फ इजाफ़ा कर रहे हैं, हालांकि कोई मतलब का है नहीं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, जहेज़ कम दिया करो, जहेज़ के बदले एक अपनी बच्ची को एक रूम, एक किचन और टॉयलेट बाथरूम का इंतज़ाम कर दो, ताकि अगर ससुराल वाले अच्छे ना मिले ना, कम से कम उसे छत रहेंगी, कहीं ना कहीं तो गुजारा कर ही लेंगी वो बच्ची। मकसद सिर्फ इतना था मेरा पॉइंट कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ना हाथ का हुनर भी सिखाओ, ताकि अगर ज़िंदगी में पढ़ाई काम ना आए तो हाथ का हुनर कभी भी ज़ाया नहीं जा सकता। कहीं अगर वो बाहर जाकर अगर नहीं कमा सकी तो कम से कम घर बैठ के हाथ के हुनर से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी। हाथ के हुनर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे उन्हें जैसा केक बनाना सिखा दो, मेहंदी मेहंदी हो गई, या फिर फैशन डिज़ाइनर का कोर्स हो गया। आजकल डिजिटल वर्क कर सकते घर बैठकर भी, ये सारी चीज़ें अप टू डेट हो रही है। तो थोड़ा सीरियलों से बाहर आओ, थोड़ा रिकामे रील्स देखना बंद करो, इन चीज़ों पर काम करो जो अपने लिए फ़ायदेमंद हो, अपने बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। इस चीज़ पे फोकस करोगे ना तो मेरे ख़्याल से ना ये ज़िंदगियों में परेशानियाँ कम आने लगेंगी। जो अल्लाह से हम शिकवे शिकायतें कर रहे हैं दिन रात उठते बैठते, तो इस शिकवे शिकायतों में कमी आने लगेंगी। सबसे बेहतर ये है कि अपने बच्चों के लिए जो नसीब की बातें करती है हमारी अक्सर लेडीज़, उसके लिए नसीब के लिए एक सबसे अच्छा बेहतर इलाज है, तहज्जुद में उठो, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह की इबादत करो। वो बोलते हैं ना, तकदीर की बात चल रही ना तो दुआ से तकदीर बदलती है। तो क्यों ना कल से तहज्जुद पढ़ा जाए और अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए जो लेडीज़ फ़िक्रमंद रहती है उस चीज़ पे अमल किया जाए। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद था, बच्चियों को तालीम के साथ-साथ आप हुनर की, जो हाथों का हुनर होता है उसकी भी तालीम दें, ताकि अगर उसको कुछ भी परेशानी आए, अगर वो बाहर जाके नहीं कमा सकती है तो घर में बैठ के एटलीस्ट कुछ करे और कमा सके। ये आप भी जानते हो शादी के बाद कौन कितना सपोर्ट करता है बच्चियों को या फीमेल्स को। अब हम सिर्फ़ आँख बंद कर बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं अकेले ये सब बात करके पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, मेरी जो दिल की बात है आप लोगों तक पहुंचा ज़रूर सकती हूँ। अगर किसी को कहीं ना कहीं मेरी बातें अच्छी लगे या पहुंच रही है या कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी बातों को समझे और इसे गलत मकसद से ना ले, इसे पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से लो, ताकि आपको समझ आए मेरा मोटिव क्या था बोलने का।
आई होप मैं अपनी दिल की बात जो बताना चाहती थी आप तक ज़रूर पहुंची हो। अगर किसी को मेरी बातें अगर ऑकवर्ड लगी तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करें, इसे पॉजिटिव वे में ले। मेरे चैनल पर आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। मेरे शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस आती है उपटन के रिलेटेड, मेहंदी के रिलेटेड, खाना बनाने के रिलेटेड। आपको मेरी वीडियोस कौन सी पसंद आती है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, इसके लिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करूँ। मुझे पर्सनली मैसेज बहुत आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियोस और भी अपडेट होते जाएंगे। आप लोग कमेंट्स में मुझे इतना बात नहीं करते, पर्सनल नंबर पे मुझे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इतने सारे मैसेजेस का हर एक को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, लेकिन जो लाइव सेक्शन में मुझे मैसेज ज़्यादा आए तो लाइव सेक्शन भी ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी। 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही मैं लाइव पर आ सकूँगी। तो अगर कोई लाइव सेक्शन चाहते हैं या लाइव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। घर में जिस जिसके नंबर है सब पर सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर मैं लाइव आ सकूँगी इंशाल्लाह। वीक में 2 या 3 वीडियोस के लिए मैंने कहा था, बट वीडियोस क्रिएट करना, वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, स्पेशली लॉन्ग वीडियोस के लिए। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड कर सकूँ। स्पेशली लेडीज़ को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, घर के कामों के साथ साथ आप अपना भी बहुत ख़्याल रखिए, क्योंकि अक्सर लेडीज़ सिर्फ़ काम 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 करती रहती है, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तो प्लीज़ खाना टाइम पे खाएं, पानी ज़रूर ज़्यादा पिए, ताकि आप अपना ख़ुद ख्याल रखो। आप सबका ख्याल रखती हो, आप अपना ख़ुद ख्याल नहीं रखती हो, तो प्लीज़ थोड़ा तवज्जो अपने ऊपर भी दे। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी देखी है या फिर सुने हैं, मेरे मैसेज को समझे हैं, उनका मैं दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करिए। मैं इस वीडियो के लिए आपको बोलना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक नहीं भी करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियोस, मेरी चीज़ें जो मैं अप टू डेट वीडियोस बना रही हूँ आपको पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट वीडियो से सीखने मिल रहा है। तो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ या फिर कुछ चीज़ें लोगों तक अच्छी पहुँच रही है। तो लाइक से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द मेहंदी क्लासेस यूट्यूब पर एक ट्यूटोरियल डालने वाली हूँ प्लेलिस्ट में, तो आप उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। वीडियोस बन रही है और क्रिएट हो रही है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती है। पर्सनली मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि लोग देखें और वो कमेंट्स भी पढ़े, और मुझे भी लगे कि मैं वाकई में कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा सही कुछ तो अच्छा काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियोस और अच्छे से अच्छे बना सकूँ, डाल सकूँ। तो पर्सनल मैसेज करने से बेटर है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़्यादा कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट्स और भी लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। जो पर्सनली भी मैसेज कर रही है उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसे मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। लॉन्ग वीडियोस बहुत कम है मेरे चैनल पर, शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश अब यही रहेंगी कि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा अपलोड हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के ज़रिए जो भी मैसेज मैं बताना चाहती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ, ये वाली वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।